के बरमुडा मैप में ये जंपिंग टायर कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। अभी के समय में आपको कॉल बैक इवेंट में वाउचर वगैरह देखने को मिलता है, वेपन रॉयल वाउचर और डायमंड रॉयल वाउचर। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के समय हमें 10,000 डायमंड तक मिलते थे, यानी कि एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें हमें 10,000 डायमंड तक का मिल सकता था अगर हम कॉल बैक इवेंट को पूरा करते तो। गाइस फ्री फायर में MP40 गन को बहुत ही तगड़ा शॉटगन मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर वालों ने हमें कौन कौन सा गन स्किन फ्री में दिया है जो काफी लेजेंड, यानी कि फ्री फायर में हमें टोटल कितना MP40 गन स्किन फ्री में मिली है। ऐसा कौन सा डायमंड रॉयल बंडल है जो हमें डायमंड से स्पिन करना नहीं पड़ा था, कोई और चीजों से स्पिन करना पड़ा था। क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था, अगर हम एक बंडल किसी दोस्त को गिफ्ट करते तो हमें एक बंडल फ्री में मिलता, यानी कि हम अगर एक स्ट्रीट बंडल किसी दोस्त को गिफ्ट करते तो हमें एक और स्ट्रीट बंडल हमें भी मिल जाता। तो क्या आपको पता है कि वो इवेंट कौन सा था और कैसा था? गाइस अभी के समय आपको मैक्सिमम 100 डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिलता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के समय में हमें एक डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिलता था और एक डायमंड में भी हमें बहुत ही अच्छा चीजें मिलती थी। तो क्या आपको पता है कि वो टॉप इवेंट कौन सा था जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिला था और उसमें हमें क्या देखने को मिला था? फ्री फायर और पबजी से लेकर आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो इससे पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा ओल्डेस्ट फैक्ट बताऊंगा जो पुराने प्लेयर इमोशनल होने वाले हैं और नए प्लेयर को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पुराने फ्री फायर में कुछ ऐसा हुआ करते थे। और क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे रेयर इवेंट कौन सा माना जाता है, यानी कि वो कौन सा इवेंट है जो फ्री फायर के सारे लोग चाहते हैं कि एक बार जरूर हमारे गेम में वापस आए? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूं। और ये पार्ट नंबर 11 है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखा है तो समझ लो आपने बहुत ही ज्यादा कुछ फैक्ट मिस कर दिया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था। तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप उससे मिस कर दिए ना तो आप समझ लो बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा फैक्ट मिस कर दिए। ठीक है, तो चलिए गाइस फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 17 गाइस, ये एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक है। आज से 4 साल पहले हमारे फ्री फायर के मार्च सेलेक्टिव में ये वाले घर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का कुछ सीढ़ी रहा करता था जो अभी के समय बिल्कुल हटा दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस वाले घर की बात कर रहा हूँ और ये 4 साल पुराना फ्री फायर है जब फ्री फायर नया लॉन्च हुआ था। तो उस वक्त मार्च इलेक्ट्रिक के ये वाले घर में इस तरह का सीढ़ी देखने को मिलता था, जैसे कि अभी फैक्ट्री में नजर आता है ना, उसी तरह का यहाँ पे भी सीढ़ी हुआ करता था। ये 4 साल पुराने फ्री फायर की बात है, लेकिन अभी के समय में इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन पहले के समय आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सीढ़ी रहा करता था मार्च इलेक्ट्रिक के ये वाली घर में। फैक्ट नंबर 16 गाइस, अभी के समय में फ्री फायर में एफएफ टोकन के बारे में तो आप जानते ही होंगे और वो मिलना अभी के समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है और आपको मुश्किल से एक दिन में 10 या 15 एफएफ टोकन ही मिल सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा गेम वगैरह खेले तो। लेकिन पहले के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर गोल्ड रॉयल में अगर आप 20 स्पिन करते ना तो वहां पे आपको एक दिन में 20 एफएफ टोकन मिलता था एक सप्ताह में। ठीक है, एक सप्ताह में ये ओपन रहता था और इसी तरह का आपको डायमंड रॉयल में भी और वेपन रॉयल में भी देखने को मिलता था। जो इस तरह का 20 अगर स्पिन करते तो उसमें आपको 20 एफएफ टोकन देखने को मिलता था और इसी तरह हमें डायमंड रॉयल में भी और वेपन रॉयल में भी देखने को मिलता था। बट अभी के समय में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा और आप यहाँ से एफएफ टोकन ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। बस एक ही तरीका है, गेम खेल के 5-10 सप्ताह में एफएफ टोकन इकट्ठा कर लो। लेकिन पहले एक सप्ताह में 100 से अधिक लोग एफएफ टोकन इकट्ठा कर लेते थे। फैक्ट नंबर 15 गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर का कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फ्री फायर खेलते खेलते शादी की जोड़ियों में बंध गए और उन लोगों ने शादी कर ली। वैसे फ्री फायर में ज्यादातर बच्चे ही होते हैं कंटेंट क्रिएटर, या तो फिर हमारे जो 18-19 साल के होते हैं। ठीक है, लेकिन 3 ऐसे कंटेंट क्रिएटर मुझको मिला है जो आपस में शादी करने वाले हैं या तो फिर उन्होंने शादी कर ली और उनमें से एक हमारे बिंदास लेला। बिंदास लेला को आप जानते हो कि जो एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने रिसेंट में ही शादी कर ली। और दूसरे में आते हैं ब्लैक फ्लैग आर्मी जो आपस में ही शादी कर लिए, गेम में दोस्त बने थे और इन दोनों गेम खेलते खेलते शादी कर लिए। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे ज्ञान गेमिंग भाई और इनका अभी एक गर्लफ्रेंड है और ये बंदा उसी से शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 कंटेंट क्रिएटर है जो अभी शादी करने वाले या फिर कर लिया। चौथे नंबर पे मेरा ही है। मैं पागल हूँ। फैक्ट नंबर 14 गाइस, क्या आपको पता है कि जिस तरह से हम लोग फ्री फायर में डायमंड यूज करते हैं हर चीज परचेस करने के लिए, उसी तरह से पबजी में यूज करते हैं यूसी नाम रहता है, कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और अगर हम बात करें फ्री फायर प्राइस की तो फ्री फायर का प्राइस के बारे में तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 80 रुपए में 100 डायमंड मिलता है, लेकिन जो पबजी में है वो आप देख सकते हो उसका प्राइस कुछ इस तरह से है और उसमें 75 रुपये से स्टार्ट और 75 रुपये में 60 यूसी मिलता है और बाकी आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे इतना प्राइस होती है। तो ये था पबजी वर्सेस फ्री फायर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा
फैक्ट नंबर 13 गाइस, फ्री फायर का सबसे रेयर वेपन रॉयल जो माना जाता है वो क्यूपिड स्कार माना जाता है। वो इसलिए सबसे यूनिक और सबसे रेयर माना जाता है क्योंकि उस वेपन रॉयल में जितना भी प्राइस लिस्ट था सारा का सारा स्कार का क्रेडिट ही था, उसके अलावा कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं था। मतलब अगर आप स्पिन करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं क्यूपिड स्कार का क्रेडिट देखने को मिलता था, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। और ये फ्री फायर में पहली दफा हुआ था जब इस तरह से वेपन रॉयल में देखने को मिला था सेमी गन का क्रेडिट, इसलिए ये वाली वेपन रॉयल सबसे यूनिक वेपन रॉयल में से एक था। फैक्ट नंबर 12 गाइस, आज से करीब 1 साल पहले हमारे गेम में एक इवेंट आया था बाय 1 गेट 2 फ्री। इसमें आपको एक आइटम खरीदना होता था जिसमें 80% ऑफ रहता था और उसमें खरीदने से आपको एक ना एक परमानेंट गन जरूर स्किन फ्री में मिल जाता था, यानी कि आपको 2 आइटम मिलता था जो एक बहुत ही रेयर इवेंट माना जाता है क्योंकि ये जो है इसमें हमें एक ही चीज खरीदना होता था और 2 चीज फ्री मिल जाती थी। और आज से ये करीबन 1 साल पहले आया था हमारे गेम में और उसके बाद इस तरह का इवेंट हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। फैक्ट नंबर 11 गाइस, हमारा आज से 1 साल पहले हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें उससे पहले जितने भी गोल्ड रॉयल हमारे फ्री फायर में आए थे ब्रेक डांसर बंडल को छोड़ के वो सारा एक ही गोल्ड रॉयल में दे दिया था या एक ही लक रॉयल में दे दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बंडल दिया गया था हमारा गोल्ड रॉयल में जो कि सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल था। ठीक है, मतलब ये लिमिटेड था, अगर आप चाहते तो सारा उसमें निकाल सकते थे। और कुछ महीने पहले भी इस तरह का एक इवेंट दिया गया था जिसमें सिर्फ 5 ही में गोल्ड रॉयल का बंडल देखने को मिला था, लेकिन उस वक्त ऐसा इवेंट आया था जिसमें सारा का सारा ब्रेक डांसर को छोड़ के सारा का सारा गोल्ड रॉयल बंडल अवेलेबल था उस वाले इवेंट में। ठीक है, और ये फ्री फायर में 1 साल पहले आया और ये फैक्ट जानते थे कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10 गाइस, ये जंपिंग टायर के बारे में तो आप जानते ही होंगे जिसकी मदद से हम आसानी से किसी ऊपर घर में चढ़ सकते हैं। बहुत से जगह पे ये अवेलेबल रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर के बरमूडा मैप में ये सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, यानी कि ये टायर सबसे ज्यादा बरमूडा मैप में कौन सा प्लेस में है, क्या आपको पता है? तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो टायर सबसे ज्यादा है ये कटलिस्वा प्लेस में आपको मिलेगा जहां पे 22 जगहों पे ये वाले टायर मौजूद है। ठीक है, और चाहे तो आप गिन के देख लेना, और ये जब मैंने गिना तो वहां पे मुझे 22 जगहों पे ये वाले टायर मिली। फैक्ट नंबर 9 गाइस, अभी के समय आपको कॉलबैक इवेंट में वेपन रॉयल वाउचर और डायमंड रॉयल वाउचर देखने को मिलता है, लेकिन आज से 2 साल पहले हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया जिसमें हमें कॉलबैक इवेंट में 10,000 डायमंड देखने को मिलता था, यानी कि अगर हम कॉलबैक इवेंट को पूरा कर लेते तो हमें 10,000 डायमंड तक जीतने का मौका मिल सकता था, जो कि 21 से 25 दिसंबर के बीच आया था 2019 में। ठीक है, और उसके बाद आज तक कभी ऐसा कॉलबैक इवेंट नहीं दिया गया जिसमें हमें 10,000 डायमंड तक फ्री में मिलता था अगर हम कॉल इवेंट को पूरा करते थे। तो ये एक बहुत ही रेयर कॉल इवेंट था हमारे फ्री फायर में जो आज से करीब 2 साल पहले आया था हमारे गेम में। फैक्ट नंबर 8 गाइस, MP40 हमारे फ्री फायर गेम में बहुत ही तगड़ा शॉटगन मानी जाती है। ठीक है, और आप भी चलाते होंगे और मैं भी चलाता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो MP40 को सबसे ज्यादा यूज करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में बहुत ही सारा ऐसा लेजेंडरी गन स्किन है MP40 की जो हमें फ्री फायर वालों ने फ्री में दिया था, और उन्हीं में से एक है हमारा मैकेनिकल MP40 गन स्किन, ये आप देख सकते हो। और ये ग्रीन पॉकर वाले जैसा MP40 का एट्रीब्यूटेड है, और दूसरे में जो हमें मिला था वो विंटर वाला ये वाला देख सकते हो, ये हमें MP40 का गन का स्किन फ्री में मिला था। और तीसरे नंबर पे दिवाली इवेंट में हमें ये फ्री में देखने को मिला था ये वाली गन का स्किन। ठीक है, तो ये 3 गन का स्किन हमें फ्री फायर में अभी तक फ्री में दिया गया था, जो कि एक लेजेंडरी गन स्किन आप बोल सकते हो। फैक्ट नंबर 7 गाइस, ये भी फैक्ट जो है ये ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक है। आज से करीब 4 साल पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बीमा शक्ति पे इस तरह का कुछ पाइपलाइन यहाँ पे बिछा रहता था। आप यहाँ पे गौर से देखो कितने सारे यहाँ पे पाइप टैंक यहाँ पे बिछा हुआ रहता था, लेकिन अभी के समय में ये नहीं था, लेकिन पहले के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ओपी लगता था देखने में। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाले फैक्ट आप इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 6 गाइस, क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे रेयर इवेंट कौन सा था जिसमें हमें रेयर चीजें देखने को मिलती थी? यहाँ मैं कोई पर्टिकुलर इलाइट पास की बात नहीं करूंगा, ना ही कोई इनक्यूबेटर बंडल की, मैं बात करूंगा इवेंट की। जो इवेंट के होता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सबसे जो रेयर इवेंट माना जाता है हमारे फ्री फायर में, जो सब लोग चाहते हैं कि दोबारा वापस आए, उस इवेंट का नाम है अल्टीमेट रिक्रूट करके। ठीक है, जो 2500 डायमंड में एक स्पिन थी और आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक कोई ना कोई एक बंडल जरूर मिल जाता था। अगर आप एक स्पिन अगर आप कर देते तो ये एक बहुत ही रेयर इवेंट माना जाता था जिसमें फ्री फायर का सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक इलाइट पास मौजूद था, और आपको मौका था कि आप पुराना इलाइट पास वापस ले सके अपने अकाउंट में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे रेयर इवेंट में से एक था हमारे फ्री फायर गेम में। आपके ओपिनियन क्या है इसमें हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5 गाइस, हमारे फ्री फायर में अभी के समय जो टॉप इवेंट देखने को मिलता है ना उसमें मिनिमम 100 डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिलता है, उससे कम नहीं देखने को मिलता। लेकिन आज से 2 साल पहले हमारे फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आया था जिसमें हमें 1 डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिला था 2 साल पहले एक विंटर इवेंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डायमंड 150 डायमंड 500 और 1000 150 डायमंड का भी होता था, आप समझ सकते हो। तो अभी के समय में आपको एक बार भी ऐसा टॉप इवेंट देखने को नहीं मिलेगा जिसमें हमें 1 डायमंड टॉप इवेंट में ग्रेनेड मिलता हो, लेकिन पहले के समय में 1 डायमंड में हमें ग्रेनेड मिला करता था। फैक्ट नंबर 4 गाइस, अभी के समय अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो, कोई भी बंडल वगैरह कुछ भी चीजें गिफ्ट करते हो,
तो आपको वहाँ पे कुछ भी रिवार्ड देखने को नहीं मिलता, बस आपका डायमंड खर्च होता था। लेकिन पहले एक ऐसा इवेंट आया था हमारे फ्री फायर में आज से 2 साल पहले, जिसमें अगर हम किसी भी दोस्त को गिफ्ट करते तो हमें भी वो बंडल देखने को मिलता था। अब यहाँ पे देख सकते हो उस इवेंट का नाम था गिफ्ट मी प्लीज, जिसमें कि गिफ्ट 1 और गेट 1 फ्री। यहाँ पे देख सकते हो ये वाले बंडल भी हमें गिफ्ट करने से एक हमें फ्री में मिलता था, ठीक है। और कोई सा भी अगर आप गिफ्ट करते तो आपको वो फ्री में मिलता। तो ये हमारे फ्री फायर में पहले हुआ करता था, लेकिन उस तरह का इवेंट हमारे फ्री फायर वालों ने बंद कर दिया है, क्योंकि उसको आप सिर्फ कमाई से मतलब है। लेकिन पहले के समय में इतना ओपी इवेंट आया करता था। फैक्ट नंबर 3 गाइस, ये जो फैक्ट है ये पबजी वर्सेस फ्री फायर रिलेटेड है। हमारे फ्री फायर में जो टोटल नंबर ऑफ मैप है वो है 5। बरमुडा 2.0, कलहारी, परगेटरी और अल्पाइन, ये 5 मैप हमारे फ्री फायर में है। लेकिन क्या आपको पता है कि पबजी में टोटल कितना मैप है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, पबजी में टोटल 6 है, जहां तक मुझे पता चला है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद अगर आपको कोई और लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। और वो 6 मैप्स में सबसे पहला मैप है इरेंगल, फिर दूसरा मिरामार, तीसरा सानोक, फिर वीकेंडी, फिर 5वां किराकिन और फिर 6ठा टाइगो। तो ये था वो पबजी का 6 मैप जो मैंने आपको अभी दिखाया। फैक्ट नंबर 2 गाइस, ऐसे तो हमारे फ्री फायर में जितने भी डायमंड रोल बंडल आते हैं उसमें हमें डायमंड से स्पिन करना पड़ता था। लेकिन आज से कुछ साल पहले हमारे फ्री फायर में एक ऐसा डायमंड रोल आया था जिसमें हमें पिंक डायमंड से स्पिन करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, पिंक डायमंड से। आपको पता ही होगा कि हमारे फ्री फायर में बहुत पहले पिंक डायमंड आया करता था, तो उसी से हमें स्पिन करना पड़ता था। आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें हमें एक फीमेल का बंडल देखने को मिला था, और वो एक एकमात्र ऐसा इवेंट था जिसमें हमें पिंक डायमंड के थ्रू स्पिन करना पड़ता। उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिलता जिसमें हमें पिंक डायमंड के थ्रू स्पिन करना पड़ता था। तो एकमात्र एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमें पिंक डायमंड खर्च करके ड्रेसेस वगैरह निकालना पड़ता। फैक्ट नंबर 1 गाइस, हमारे फ्री फायर के परगेटरी मैप में आपको इस तरह का एक जगह देखने को मिलेगा, जो तालाब के अंदर इस तरह का जगह बना हुआ है। तालाब के बीचों बीच आपको इस तरह का एक क्लॉक टावर नजर आएगा। और वहीं बरमुडा मैप में आपको इस तरह का क्लॉक टावर देखने को नजर आता ही है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी एक फ्री फायर ने रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाया था, और रियल लाइफ से इंस्पायर होकर हमारे फ्री फायर में लाया था। और वो हूबहू वही प्लेसेस को जाके मिलता है। उस प्लेसेस का नाम है द लेक ब्लेड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये, और ये पूरी की पूरी परगेटरी मैप का वो जो प्लेस है ना, मौत या मेमोत करके है, वहाँ से पूरी मिलती है। और क्लॉक टावर का क्लॉक भी पूरी तरीके से मिलता है, वो टावर, ठीक है, जो कि यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर वालों ने ये क्लॉक टावर को हमारा इंट्रोड्यूस किया था फ्री फायर। तो गाइस आज का फैक्ट यहीं पे समाप्त होता है। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो। मैंने फेस रिवील भी कर दिया, तो मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम का भी अकाउंट मेरे कम्युनिटी में डाल रखा है, वहाँ भी जाके मेरा आप फेस रिवील देख सकते हो, ठीक है। और गाइस इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कर